हेलो दोस्तों, टॉयलेट की क्लीनिंग हमारे लिए बहुत बड़ा पेचीदा काम होता है। हर कोई इसे करना पसंद भी नहीं करता, लेकिन टॉयलेट की क्लीनिंग करना क्या इतना आसान है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और आज की वीडियो में टॉयलेट क्लीनिंग के अलावा और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, छोटी इलायची को लेकर है। छोटी इलायची एक ऐसा मसाला है जो मीठा और नमकीन दोनों ही चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। कभी हम डिजर्ट में इस्तेमाल करते हैं, कभी चाय में इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि हम इलायची का पाउडर पीस कर रखना पसंद करते हैं। और आपको हमेशा आपने देखा होगा कि इलायची का पाउडर पीसते समय सब लोग यही टिप बताते हैं हमारी दादी नानी के टाइम से कि अगर इसे चीनी मिलाकर पीसें तो ये ज़्यादा अच्छी पीसेगी। लेकिन आज मैं एक दूसरी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इलायची को पीसने से पहले अगर इलायची के दानों को, यानी कि इलायची को, फुल इलायची को ही हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए छोड़ दें, यानी कि इलायची को हल्के से ठंडे होने दें। 10 मिनट के बाद इसे फ्रिज से निकालिए, और फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसे जब पीसेंगे तो आप देखेंगे कि इलायची को पीसना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब मैं इसे डालूंगी मिक्सर के जार में, मैं आपको इसे पीस कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी इलायची कितनी बढ़िया तरीके से पिस गई है। ना ही मैंने इसमें चीनी यूज़ किया है, ना ही कुछ और। इलायची को सिंपल पीसा है। ठंडी इलायची बहुत ही अच्छे से पिस जाती है। अब इस पाउडर को स्टोर करके रख सकते हैं या आप इसे छान कर भी रख सकते हैं। मैं बिना छाने ही रखती हूँ और डिजर्ट और चाय वगैरह में इस तरह से इसका इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट टिप है शूज को लेकर। गर्मी के दिन है, पैरों में पसीने आने की समस्या बढ़ने लगी है। बच्चे हों या बड़े हों, सबके पैरों में पसीने आते हैं, जिस वजह से हमारे शूज में स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो स्मेल वाले शूज हैं, ये जैसे ही घर में हमारे बच्चे या बड़े या फिर जेंट्स वगैरह घर में आते हैं तो एक हल्की सी स्मेल पूरे घर में फैली सी रहती है। तो जब भी बच्चे या बड़े शूज़ पहने और वो शूज़ को उतारते हैं तो हर बार उनको एक काम करने को बोलिए। आप ले लीजिए टैल्कम पाउडर। मैंने यहाँ पर छोटी सी डब्बी में टैल्कम पाउडर डालकर रखा हुआ है इसी काम के लिए। टैल्कम पाउडर लेकर और शूज़ में अच्छे से फिल कर दीजिए कुछ इस तरीके से, यानी कि एक हल्की सी पाउडर की लेयर पूरे शूज़ में अंदर फैली रहे। इससे होगा ये कि जो पसीने की स्मेल है वो पाउडर की वजह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और शूज़ में नेक्स्ट टाइम से कोई बदबू नहीं आएगी। तो हर दूसरे तीसरे दिन, अगर आपके घर में जेंट्स हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन मतलब डेली शूज़ पहनते हैं, तो हर दूसरे तीसरे आप ये काम कर लीजिए। थोड़ा सा पाउडर लेकर अच्छे से स्प्रिंकल करिए और शूज़ को रख दीजिए। इससे जो एक्स्ट्रा बदबू है वो तो निकलेगी ही, साथ ही नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा बदबू होती है वो समस्या खत्म हो जाएगी। और टैल्कम पाउडर डालकर आप छोटे बच्चों के, बड़ों के, सबके शूज इस तरीके से रख सकते हैं और स्मेल आने की समस्या को खत्म कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों टॉयलेट को लेकर। हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमने देखा है कि जब हम उन्हें पॉट पे बैठाना शुरू करते हैं तो कभी वो गिरने लगते हैं, और या फिर कभी वो गुस्सा करते हैं कि पॉट में बैठा नहीं जा रहा है, या फिर पॉट कभी बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो ऐसे टाइम पर बच्चों को पॉट में बैठाना कैसे सिखाएं, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि जहाँ पर आपका ये पॉट है, कमोड है, वहाँ पर बच्चे को बैठाने से पहले इस पॉट के पास आप एक छोटा सा पाटा, यानी कि जो जिसे कुछ लोग पीढ़ा बोलते हैं, कुछ लोग पाटा बोलते हैं, प्लास्टिक का एक पाटा रख दीजिए। ये पाटा देखने में भी बुरा नहीं लगता और बच्चे इस पे चढ़कर जब कमोड पे बैठते हैं तो आसानी से बैठ भी जाते हैं और पाटा उनके पैरों के नीचे होता है, जिससे उन्हें गिरने का भी डर खत्म हो जाता है। पाटे की वजह से बच्चे हमारे गिरते नहीं हैं, तो बच्चों को सेफली हम ये टॉयलेट में छोड़कर और फिर अपने काम भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को हमें पकड़कर बैठाना पड़ता है, बच्चों को पकड़कर खड़े होते हैं, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए पाटे को रख दीजिए। बच्चा पाटे पर पैर रखकर आसानी से टॉयलेट की शीट पर बैठ सकता है और इजीली अपना काम कर सकता है। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी टिप है दोस्तों। और ये जो प्लास्टिक का पाटा है, जब बच्चे उठ जाएं तो फिर आप पाटे को हल्का सा सरका कर बाथरूम में किसी कोने में भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बड़े ही काम की है। कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। हम कभी कभी टॉयलेट बहुत ज़्यादा क्लीन करते हैं, हर दूसरे तीसरे हमें टॉयलेट की क्लीनिंग करनी पड़ती है, और इससे हमें भी पता है कि लेडीज़ को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ ही हार्पिक का भी खर्चा बढ़ता है। तो ऐसा ना करते हुए चलिए आज करते हैं एक बेहतरीन सा उपाय जिससे आपका टॉयलेट हर बार चमकेगा, हर फ्लश के बाद चमकने वाला है। इसके लिए हमें लेना है एल्यूमिनियम फॉयल। फॉयल पेपर का थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और इस पेपर की गोली बनाएंगे। जी हाँ, इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पर फॉयल पेपर हमें 2 टुकड़ा लेना है, 2 बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैंने फॉयल पेपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिया है, लेकिन ये जो फॉयल पेपर की गोली है ये हमारे महीनों से भी ज़्यादा दिनों तक टॉयलेट में काम आएगी। कैसे काम आएगी चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फॉयल पेपर के सबसे पहले हम 2 गोले बनाएंगे, और ध्यान रखें कि गोलों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ही दबाना है। चलिए गोलों को लेकर चलते हैं अपने
बाथरूम में, यहाँ पर जहाँ पर हम करने वाले हैं फॉइल पेपर का इस्तेमाल। अब जैसे हमारे पास ये टॉयलेट की जो सीट होती है, पीछे हमारे फ्लश टैंक होता है। तो जिन घरों में फ्लश टैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर फ्लश टैंक है आपके टॉयलेट में, वहाँ पर आप ये हैक बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ढक्कन को हटाएंगे और अपने फ्लश टैंक में यहाँ पर फॉइल पेपर के दोनों गोले डाल दीजिए। दोनों गोले जो है, जो फॉइल पेपर होता है वो पानी के साथ मिलकर एक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। जब भी हम पानी का फ्लश ऑन करेंगे, जब भी हम पानी इसमें डालेंगे अपने टॉयलेट में, तो हर बार हमारे टॉयलेट की एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग होगी। एल्युमिनियम फॉइल जो है पानी के साथ शाइन देने का काम करता है, क्योंकि ये टिप्स बड़े ही काम की होती है दोस्तों। आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए, हर बार जब आप फ्लश को दबाएंगे तो आपका टॉयलेट हर बार नीट एंड क्लीन होगा। जो टॉयलेट आप 2 से 3 दिनों बाद साफ करती थी, आप देखेंगे कि हफ्ते दिनों तक आपको उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी कपड़ों को प्रेस करने को लेकर। जब भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं तो आपने देखा है कि हम कपड़ों को दोनों साइड से प्रेस करते हैं। जी हाँ, जैसे हमने एक साइड किया और दूसरे साइड से भी हम पलट कर इस तरीके से प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने का ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है दोस्तों, हर कोई इसे ऐसे ही प्रेस करता है। लेकिन कभी कभी हम बहुत तेजी में होते हैं, या हमारी बिजली की ज़्यादा बचत हो, बिजली फालतू खर्च ना हो, इसके लिए छोटा सा उपाय हम कर सकते हैं कि जहाँ पर जिस कपड़े पर हम प्रेस कर रहे हैं उस कपड़े के नीचे फॉइल पेपर ऐसे बिछा लीजिए। फॉइल पेपर बिछाने से होगा ये कि साथ के साथ फॉइल पेपर भी गर्म होगा, या फिर फॉइल पेपर को आप ऐसे रैप करके कपड़े के दोनों साइड ले लीजिए और फिर जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कपड़ा है उसे आपको सिर्फ एक तरफ से प्रेस करने की जरूरत पड़ रही है। नीचे के साइड से आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। नीचे के साइड से भी जो फॉइल पेपर की गर्मी है उस वजह से हमारा कपड़ा दोनों साइड से प्रेस हो जाता है। प्रेस की वजह से ये हीटिंग होती है और इस हीट की वजह से हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट टिप है नेल कटर को लेकर। नेल कटर से नेल्स हम सभी कट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नेल कट करते करते जो हमारा नेल कटर है उसकी जो धार है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर फॉइल पेपर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इस छोटे से टुकड़े को नेल कटर की मदद से ऐसे ऐसे कट करिए। इससे होगा ये कि फॉइल पेपर थोड़ा सा हार्श होता है और जब हम नेल कटर को लगातार नेल कटर की धार को फॉइल पेपर पर चलाते हैं तो नेल कटर की धार जो है शार्प होती जाती है। जी हाँ, नेल कटर की धार बहुत अच्छे से शार्प होती है। अब ऐसा नहीं है कि धार खराब हो गई है तो आप चले गए मार्केट दूसरा नेल कटर खरीदने, इससे फालतू के पैसे की वेस्टेज होती है। तो छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा आपके नेल कटर की धार को बहुत अच्छा चमका सकता है, बहुत ज़्यादा तेज कर सकता है। ये देखिए, इतने छोटे से फॉइल पेपर से ही हमने नेल कटर की धार को बहुत अच्छे से कर लिया है। तो अब इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जब भी आपके नेल कटर की धार खराब हो तब आप जो है फॉइल पेपर के छोटे से टुकड़े से नेल कटर की धार को तेज कर लीजिए, या फिर फॉइल पेपर को लेकर आप नेल कटर पर जो उसका ब्लेड है उस पर हल्के हल्के हाथों से रब भी कर सकते हैं, तो भी धार तेज होती है। आज की पूरी वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।